देखिए, सेक्शन 94 में अपन ने सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स की बात की थी। आज अपन बात करना चाहते हैं इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स की। जब आप इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स निकालेंगे सीपीसी में, तो आपको ऑर्डर 22 से लेकर 26 तक देखना होगा और 22 से 26 ऑर्डर जो हैं, ऑर्डर 22 कहता है पक्षकारों की मृत्यु और पक्षकारों का विवाह और उनका दिवाला होना, डेथ, मैरिज ऑफ पर्सन्स एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टीज। ये ऑर्डर 22 में आपको दिखेगा। 23 की बात करेंगे, ऑर्डर 23 में विड्रावल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट्स आपको दिखेगा, वादों का प्रत्याहरण और समायोजन। और ऑर्डर 24 देखेंगे तो पेमेंट इन कोर्ट्स, न्यायालय में जमा कराना। और ऑर्डर 25 देखेंगे तो सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट, खर्चों के लिए प्रतिभूति। और 26 देखेंगे तो कमीशन आपको मिलेगा, कमिश्नर आपको मिलेगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स में, आनुषंगिक कार्रवाइयों में। सेक्शन 75 से 78 की बात करते हैं, ऑर्डर 26 की बात करते हैं, डेट इज़ फॉर कमीशन। देखिए, कमिश्नर और कमीशन के संबंध में आप ये समझ लीजिए, जब भी अदालत कमिश्नर को अपॉइंट करती है, वो किन किन कामों के लिए कमिश्नर को अपॉइंट कर सकती है और कमिश्नर जो है उसका लीगल स्टेटस क्या है। कमिश्नर इज ए क्वासी जुडिशियल ऑफिसर, अर्ध न्यायिक अधिकारी के रूप में उसका स्टेटस देखा गया है। और कमिश्नर को अदालत जुडिशियल फंक्शंस नहीं दे सकती है। द जुडिशियल फंक्शंस कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू द कमिश्नर। एक कमिश्नर की रिपोर्ट आई, दैट हैज़ बिकम द पीस ऑफ एविडेंस ऑन रिकॉर्ड। उस पर कोई ऑब्जेक्शन आया और उसी कारण के लिए दूसरा कमिश्नर अपॉइंट कर दिया, तीसरा कर दिया, चौथा कर दिया, तो जो पहले कमिश्नर की रिपोर्ट है, दूसरे कमिश्नर की रिपोर्ट है, तीसरे कमिश्नर की रिपोर्ट है, दे ऑल हैव बिकम द पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। ऐसा नहीं है दूसरा कमिश्नर अपॉइंट हो जाता है, वो अपनी रिपोर्ट देता है तो पहले कमिश्नर की रिपोर्ट स्यूमोटो ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं है। दे ऑल बिकम द पार्ट and piece of evidence of the record. Up to what extent the court will appreciate or not appreciate the reports of the commissioner, that is a judicial function that depends upon court. अपन कमीशन के संबंध में बात कर रहे हैं। आप 75 सेक्शन देखेंगे तो आपके समझ में आएगा कि पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशंस, किन किन मुद्दों पर, किन किन कारणों से कोर्ट कमीशन अपॉइंट कर सकती है, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड द कोर्ट में इशू कमीशंस। किन किन कारणों के लिए, किन किन बातों के लिए कमिश्नर में बी अपॉइंटेड टू एग्जामिन एनी पर्सन, टू एग्जामिन एनी पर्सन, टू मेक ए लोकल इन्वेस्टिगेशन, टू एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट्स, टू मेक ए पार्टीशन, to hold a scientific and technical and expert investigation, to conduct sale of property which is subject to speedy decay, natural decay, and which is in the custody of the court pending the determination of the suit, or to perform any ministerial act. इन बातों के लिए द कोर्ट में अपॉइंट ए कमिश्नर, या तो स्यूमोटो अपॉइंट कर सकता है कोर्ट, या कोई पक्षकार एप्लीकेशन लगाता है तो उस पर सुन करके, दोनों पक्षकारों को सुन करके कमीशन में भी अपॉइंटेड और नॉट अपॉइंटेड। जहां इन बातों के लिए कमीशन अपॉइंट किया जाता है, तो ये समझ लीजिए यदि कोई पार्टी कमीशन को अपॉइंट करवाना चाहती है तो ही विल मूव एन एप्लीकेशन, ओके, और वो एप्लीकेशन देकर के अपना एक एफिडेविट देगा
और दूसरे पक्षकार को उसकी कॉपी मिलेगी, दोनों की बहस अदालत सुनेगी। और यदि अदालत समझती है कि इस कारण के लिए, इस बात को देखने के लिए और समझने के लिए कमीशन की अपॉइंटमेंट आवश्यक है, तो कमिश्नर को अपॉइंट किया जा सकता है। एनी कोर्ट में इन एनी सूट इशू ए कमीशन either of its own motion or on the application of the parties supporting with affidavit or otherwise of any party to the suit or of the witness to be examined। हमने ये कहा था, एक काम ये बताया था कमीशन का कि इस गवाह के बयान को नोट करके लाओ। कमीशन जाएगा, दोनों पक्षकारों को नोटिस देगा जहाँ पर भी वो व्यक्ति है, और वहाँ जाकर के उसी तरह से बयान लेगा जिस तरह से अदालत में बयान लिए जाते हैं, और उसी तरह से पार्टी चीफ एग्जामिनेशन एफिडेविट होगा प्लस क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। यदि कमीशन जब गवाही ले रहा है उसमें कोई इस तरह का कानूनी मामला फंस जाता है तो कमीशन विल नॉट बी एबल टू डिसाइड दैट जुडिशल फंक्शन। वो लिख लेगा और लिख करके उस रिपोर्ट में अदालत के सामने जब भी रिपोर्ट जाएगी ये डॉक्यूमेंट एग्जिबिट हो सकता है, नहीं हो सकता है, जो भी कानूनी फंदे आते हैं एट द टाइम ऑफ जब वो बयान ले रहा है, तो वो जुडिशल फंक्शन है। दैट जुडिशल फंक्शन विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट, नॉट बाय द कमिश्नर। फॉर द एग्जामिनेशन ऑन इंट्रोगेटरीज और अदरवाइज any person resident within the local limits of jurisdiction of the court, any person who is from sickness, infirmity, unable to attend it, provided that a commission for examination on interrogatory shall not be issued unless the court for reasons to be recorded। अदालत को रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसके बाद ही कमिश्नर अपॉइंट होगा। The court may accept a certificate of registered medical practitioners as evidence of the sickness of infirmity of any person। कोई व्यक्ति है जो बीमार है, जो 100 साल का है, 95 साल का है, आ नहीं सकता है, हॉस्पिटल में भर्ती है, घर पर पड़ा रहता है, बड़ी तकलीफ़ है, लेकिन उसके बयान होना बहुत आवश्यक है, अदालत में आना उसके लिए संभव नहीं है, तो कमीशन में भी अपॉइंटेड to examine a person। Any person entitled to exemption from personal appearance in court as provided in section 133। सेक्शन 133 देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये व्यक्ति जो हैं वो एग्जेम्प्टेड है अदालत में आने के लिए, राइट। तो 133 में जिन भी व्यक्तियों जो भी स्टेटस उन व्यक्तियों का बता रखा है, दे मे नॉट कम इन द कोर्ट for examination। The President, the Vice President of India, the Speaker or Chairman of the House, Assembly of Council, the Ministers and Judges of High Court, Judges of Supreme Court, any woman who according to the customs and manners of the country ought not to be compelled to appear in public, any person who is about to leave the local limits of its jurisdiction before the date on which he is required to be examined in court, any person resident beyond the local limits of its jurisdiction, any person in the service of government who cannot, in the opinion of the court, attend without detriment to the public service, provided that in case, ये जो हमने ऊपर जो बताया चौथे नंबर और छठे नंबर का, वेयर इन पर्सन अनलेस रेजिडेंट विद इन सर्टेन लिमिट्स ए पर्सन कैन नॉट बी ऑर्डर्ड टू अटेंड ए कोर्ट इन पर्सन, ए कमीशन शैल बी इशूड फॉर हिज एग्जामिनेशन इफ हिज एविडेंस is considered necessary in the interest of justice, and provided further that a commission for examination of such person on interrogatories shall not be issued unless the court for reasons to be recorded।
थिंक इट प्रॉपर। ये ऑर्डर 26 आप पढ़ेंगे तो ये सारी बातें आपको समझ में आई जाएंगी। और ऑर्डर ये अपन ने जो बात की वो ऑर्डर 26 रूल 1 से 4 तक ये सारी बातें आपको मिलेगी। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस ऑन कमीशन इज इन डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। ये आपका राइट नहीं है कमिश्नर अपॉइंट कर दीजिए, दैट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट एंड डिस्क्रिशन मस्ट बी जुडिशियल नॉट आर्बिट्ररी। इट शुड एग्जामिन विटनेस ऑन कमीशन ओनली फॉर एडिक्वेट रीजन्स। ऐसा नहीं कि एविडेंस कलेक्ट करने के लिए कमीशन को अपॉइंट कर रहे हैं, बड़ा रीजन एंड स्पीकिंग ऑर्डर जारी करना पड़ेगा। इन कारणों से, इस वजह से कमीशन को अपॉइंट करना ऐसी स्थिति में आवश्यक है। डेट विल बी सीन बाय कोर्ट। द कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू ए कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ ए पर्सन ऑन इंट्रोगेटरीज एंड अदरवाइज। इट इज़ ओपन टू द कोर्ट टू कैंसिल द अर्लियर ऑर्डर। एक बार अपॉइंट कर दिया कमिश्नर को है तो वो कोर्ट जो है उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकती है एंड टू ड्रॉप प्रोसीडिंग्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ कमीशन। A commissioner was appointed by the court to inspect how much noise would be created by this mill। कोई कारखाना है, कोई फैक्ट्री है, वो एक जगह लगा रखी है, आसपास के लोग कहते हैं कि साहब इससे जो रिसाव होता है उससे लोग बीमार होते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन करती है, गैसियस पॉल्यूशन करती है, और इस तरह से लोग, ये रात को चलती है, नॉइज़ करती है, दिन भर चलती है, लोगों के स्वास्थ्य खराब होते हैं। ये सारी बातें देखने के लिए भी कमिश्नर में बी अपॉइंटेड। और कौन कमिश्नर बन सकता है? जो उन चीज़ों में समझता है, जानता है। द कमिश्नर वॉज अपॉइंटेड, द कमिश्नर में बी अपॉइंटेड by the court to inspect how much noise would be created by this mill, by this factory. The commissioner was the court officer. The commissioner is as a matter of fact, he may be said as a court officer, but he may not be said as a judicial officer, and he is a quasi-judicial officer, and the judicial functions cannot be delegated to the commissioner by the court. Obstructing an officer of the court is serious violation of law। यदि मान लीजिए कमिश्नर गया, किसी भी काम के लिए गया, और लोग बाग उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, तो डेट इज ए सीरियस वायलेशन ऑफ द लॉ। एनीवन हु रिसोर्ट्स दिस काइंड ऑफ टैक्टिस विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिलीफ अंडर दिस प्रोविजन। यदि मान लीजिए इस तरह की स्थिति कर रहे हैं तो कमिश्नर इज़ वेरी मच एंटाइटल्ड टू मेक ए रिपोर्ट और टू लॉज एन FIR अगेंस्ट दोज पर्सन्स जिन्होंने उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया है। तो जहाँ तक कमीशन का सवाल है, अपन ने ये छोटा सा कमीशन के संबंध में पढ़ा। आप जब ऑर्डर 26 रूल 1 से 4 तक की बात देखेंगे तो ये सारी चीज़ें समझ में आएगी आपको। और आपको सेक्शन 75 देखेंगे तब भी आपको ये सारी चीज़ें जो अपन ने अभी